की कराची में गोली मारकर हत्या की गई है। लश्कर के लिए फंड जुटाने का काम करता था अब्दुल। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हाफिज सईद का एक करीबी था। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या की है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अब्दुल रहमान की कराची में गोली मारकर हत्या की गई है। हाफिज सईद का करीबी ये बताया जा रहा है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। हाफिज सईद का करीबी ये बताया जा रहा था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। और इससे पहले हाफिज सईद पर हमला किया गया था और जिस हमले में हाफिज सईद जो है वो घायल हुआ था। और अब हाफिज सईद के करीबी अब्दुल रहमान की हत्या का मामला सामने आ रहा है। अज्ञात बंदूकधारियों के द्वारा जो है गोली मारकर हत्या की गई है। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, जिस तरीके से अब्दुल रहमान की गोली मारकर हत्या की गई है, इससे पहले हमला हाफिज सईद पे हुआ था, अब उसके करीबी पर लगातार हाफिज सईद और उसके करीबियों पर हमलों का दौर जारी है। तो लगातार पाकिस्तान में ये जो टारगेट किलिंग का सिलसिला है ये चल रहा है और खासतौर पे चुन चुन कर वो आतंकी कमांडर जो है वो मारे जा रहे हैं। ये जो कहीं ना कहीं सबसे ऊपर आने की नंबर 1 बनने की जो कवायद है पाकिस्तान में, वो आज इस हश्र पर पहुंच गई है कि वहां पर कई आतंकी कमांडरों का जो है वो सफाया हो गया है। भारत के लिए अच्छी बात है। आपको बता दूं कि ताज़ा अब्दुल रहमान जो है नाम का एक आतंकी मारा गया है, आतंकी कमांडर, जिसको हाफिज सईद का बड़ी करीबी माना जाता है। और ये वहाँ पर आतंकी नेटवर्क के लिए या टेररिज्म के लिए, रेडिकलाइजेशन के लिए फंड्स इकट्ठा करता था पाकिस्तान में और उसके बाद कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में उनको, भारत में उनको इम्प्लीमेंट करता था। मगर अब वो नहीं कर पाएगा क्योंकि अब उसे अज्ञात बंदूकधारियों ने आकर मार दिया, गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। और ये पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी आप देखें तो पाकिस्तान में ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। और पाकिस्तान में खासतौर पे अगर आप देखें तो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे ही कमांडर जो है मारे गए थे। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि हाफिज सईद पर भी इसी तरह से हमला हुआ था, मगर हाफिज सईद की किस्मत अच्छी रही कि वो बच गया। मगर इस बार जो है अब्दुल रहमान जो है हाफिज सईद का करीबी, उसको मार गिराया गया है। जी अजय, दूसरी ओर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले जो हमला हुआ था हाफिज सईद में के ऊपर, उस दौरान हाफिज सईद का एक और करीबी अबू कताल वो भी मारा गया था, वो उस हमले में मर गया था। तो ऐसे में क्या आप जो काम अजय पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां नहीं कर पा रही हैं, वो काम वहां पर कुछ अज्ञात हमलावर कर रहे हैं, यानी कि आतंकवाद का सफाया कर रहे हैं? देखिए, जो पाकिस्तानी सेना है वो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और आईएसआई जो है उसने ही इन आतंकियों को पाला है, इनको पैदा किया, उनको पाला, इनको ट्रेनिंग दी और उसके बाद इनका इस्तेमाल करते थे। मगर अब हुआ क्या कि जब पाकिस्तानी आईएसआई ने, खुफिया एजेंसी आईएसआई और पाकिस्तानी सेना ने जब इन आतंकियों को काम दिया कि आपने सबसे ज़्यादा हमले करने हैं, सबसे ज़्यादा घुसपैठ करवानी है, कश्मीर में हालात ख़राब करने के लिए सबसे आगे जो होगा उसको ज़्यादा इनाम मिलेगा, उस चक्कर में कहीं ना कहीं ये सिलसिला तेज़ हुआ। और उसी सिलसिले में अब जो ज़्यादा हमले करने की कोशिश कर रहे थे वो हो नहीं पाए, क्योंकि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने जवाबी कार्रवाई बेहतरीन तरीके से दी और पाकिस्तान के नापाक इरादे जो थे उनको नाकाम किया। ऐसे में अब ये सुपरमेसी की जो लड़ाई है इसमें आपस में रंजिश बन गई और ये आतंकी एक दूसरे को खाने लगे। और यही वजह है कि आप देखें तो अबू कताल हो, अब्दुल रहमान हो, इसी तरह से आप देखें तो मक्की हो, कई ऐसे जो हैं वो ऐसे ही मारे जा रहे हैं और ये सिलसिला अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अजय, दूसरी ओर क्या किसी आतंकी संगठन के द्वारा या किसी संगठन के द्वारा इन हमलों की जिम्मेदारी ली गई है जो लगातार इस वक्त पाकिस्तान में होते नजर आ रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी आतंकियों के ऊपर? देखिए, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। कौन अपनी मौत को गले लगाएगा और कौन कहेगा कि हम पाकिस्तान के एक असेट को जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। तो दरअसल वहाँ सुपरमेसी की लड़ाई है। लश्कर चाहता है कि वो जैश मोहम्मद से ज़्यादा ऊपर रहे, हिजबुल मुजाहिदीन कहता है कि हम ज़्यादा काबिल हैं, अलबद्र कहता है कि हम तो हिजबुल मुजाहिदीन से भी ऊपर हैं। तो ये लड़ाई जो है सुपरमेसी की, इसमें सबसे ऊपर बने रहने के लिए आपको या हुक और क्रुक कहते हैं ना, बाय हुक और क्रुक जो है वो हासिल करना है। तो वही सिलसिला चल रहा है। उसी के सिलसिले में ये अब्दुल रहमान हो या बाकी हो, सब मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल अजय, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।